नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता सच 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए ले चलते हैं आपको कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता सच। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, जहां पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का अधिवेशन रखा गया था। जानते हैं पदाधिकारी महोदय से। अधिवेशन नमस्कार। नमस्कार। ये अभ्यास वर्ग किस उद्देश्य से रखा गया था? ग्राहक पंचायत भारत में ग्राहकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। ये एक अनूठा संगठन है जो ग्राहक से उसकी सेवा करने के संदर्भ में कुछ लेता नहीं है, ना पारिश्रमिक लेता है। अपनी तरफ से समाज सेवा के लिए ये लगातार काम करता है। इसके सारे कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ ग्राहक का शोषण होता है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको उचित मूल्य पर सामान दिलाने के लिए, उसको शुद्ध सामान दिलाने के लिए लगातार काम करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये संघर्ष पैदा करना चाहता है। समाज में सद्भाव रहे, समाज में अर्थ व्यापार में शुचिता रहे, पवित्रता रहे, एक दूसरे का शोषण नहीं हो, लोग अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें। विक्रेता, उत्पादक, व्यापारी अनुचित आवश्यकता से अधिक मुनाफा ना लें, होर्डिंग ना करें, मिलावट ना करें, ग्राहक की व्यवस्था का लाभ ना लें। इस सारे व्यापार को संतुलित करने के लिए, ग्राहक में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, समाज में एक पवित्रता लाने के लिए लगातार काम करता है। वास्तव में यह मूल विचार भारतीय संस्कृति का विचार है। ग्राहक पंचायत ने समाज में एक समरसता, एक सद्भाव और देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए सार्वदेशिक संकल्प लिया हुआ है। कार्यकर्ताओं को इस दृष्टि से सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के अभ्यास वर्ग पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। जहाँ जहाँ ग्राहक का शोषण होता है उनके संबंध में व्यावहारिक, विधिक, प्रशासनिक जानकारी दी जाती है। उनको कौशल दिया जाता है, स्किल दिया जाता है कि कैसे काम किया जाए, समाज में कैसे जागरण किया जाए, लोगों के मन में ग्राहक पंचायत के प्रति विश्वास और आस्था पैदा कैसे की जाए। इसके लिए समर्पित भाव से काम करें, बिना किसी अपेक्षा के काम करें। यश के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, लोक हितार्थ काम करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हों। इसके लिए अभ्यास वर्ग का आयोजन होता है। मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कहीं कहीं ग्राहक कुछ प्रोडक्ट में लूटा जा रहा है, तो उसके लिए आपकी जो ज़िले में संगठन मौजूद हैं उनसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल। ग्राहक पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के निर्देश भी रहते हैं और शिक्षा भी दी जाती है। वहाँ आप आवेदन करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। बहुत आवश्यकता होने पर ग्राहक पंचायत आपके लिए काम करेगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर पर बैठे रहें, कि आप घर पर बैठे रहें और वो कंज्यूमर फोरम में जाके लड़ने लगे। आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए ग्राहक जागरण और ग्राहक के मन में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना प्रमुख काम है। उसमें मदद करने के लिए, उसमें संरक्षण करने के लिए, उसमें ज्ञान देने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हैं। जगह जगह कार्यालय हैं, ग्राहक प्रशिक्षण केंद्र हैं, ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र हैं, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस पद पर हैं? मैं ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मेरा नाम अशोक पांडे, भोपाल में निवास है। जी भैया, नमस्कार। नमस्कार। पहले आप अपना परिचय दीजिए। लोकेंद्र मिश्रा, प्रांत संगठन मंत्री, मध्य भारत प्रांत। ये अभ्यास वर्ग जो रखा गया है किस विषय को लेकर? अभ्यास वर्ग जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट होता है, अभ्यास मतलब कुछ सीखना और सिखाना, और वर्ग मतलब हम जो है मध्य भारत प्रांत
केंद्र से ऐसे निर्देश थे कि 2 भागों में हमने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग का जो अभ्यास कार्यकर्ताओं का वर्ग यहाँ रखा, विदिशा में रखा गया है। ऐसा ही एक अभ्यास वर्ग जो है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दतिया में रखा जाएगा, ग्वालियर एवं चंबल संभाग का। अभ्यास वर्ग में हम लोग, हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं के मध्य विषय रखे। हमारे जो 5 आयाम हैं, 5 आयाम की जानकारी दी और कैसे ज़िले में काम करना है, संगठन विस्तार पर, संगठन जहाँ कार्यकारिणी है ज़िले में और जहाँ तहसीलों में कार्यकारिणी में तहसील में कार्यकारिणी गठन करना। उसके बाद ग्राहकों को जागरूक करने के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं, हमारी आगामी रणनीति, हमको ज़िले में जो ग्राहक जागरण पखवाड़ा आ रहा है, केंद्र का कार्यक्रम है, उसको कैसे कराना है। और कुल मिला के ये है कि एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एक ये समाज में ग्राहक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये इतने परिपक्व हो जाएं, इतने जानकार हो जाएं, इनको ग्राहक अधिकारों की जानकारी मिल जाए, सभी प्रकार की इनके पास जानकारी हो, जिससे ये ग्राहकों को शोषण से बचा सके। उसके निमित्त ये 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग रखा गया है और इसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को सारी जानकारी विषय विशेषज्ञों के माध्यम से यहाँ प्रदान की हैं। और ऐसी आशा है कि भविष्य में हमारे कार्यकर्ता पहले भी परिपक्व थे, अब और ज़्यादा परिपक्व होकर ग्राहकों की मदद करेंगे, ग्राहकों को शोषण से बचाएंगे। इसलिए ग्राहक अभ्यास जो प्रांत अभ्यास वर्ग आयोजन किया गया है। क्या इसमें महिला मातृशक्ति को भी जोड़ा गया है? जी, मातृशक्ति हमारे यहाँ एक आयाम है, 5 आयामों में एक आयाम महिला आयाम है। उस महिला आयाम में एक पूरा पैरेलल वो है, आयाम प्रमुख हैं, सह आयाम प्रमुख हैं। उसके बाद हमारे जो 18 ज़िले हैं, उन ज़िलों में महिला संबंधित कार्य है। कुछ ज़िलों में तो आयाम कार्यकारिणी भी है, कुछ ज़िलों में बनने वाली है। तो ऐसे करके महिला हमारे संगठन में जो है रीढ़ है और आगे भी इस पर बहुत अच्छा काम, और हमारी संख्या संगठन में महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी। नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश दांगी, मध्य भारत प्रांत सचिव। जी, किस युद्ध वर्ग रखा गया था? जैसा कि हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया आपको जी कि संगठन के कार्यकर्ताओं का अभ्यास प्रशिक्षण हम समय समय पर रखते हैं और केंद्रीय कार्यक्रमों के तहत अभ्यास और सभी देश भर में सभी प्रांतों में किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में हमारे मध्य भारत प्रांत में ये अभ्यास वर्ग था, जो हम मध्य भारत में 2 भागों में कर रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग का अभ्यास वर्ग था। 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग चला है। कल से आज शाम तक अभ्यास वर्ग चलेगा। अभी एक सत्र और होने वाला है, सामूहिक सत्र। और इसी प्रकार से दूसरे भाग का अभ्यास वर्ग हमारा अभी दतिया में होने वाला है, 31 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को, 2 दिवसीय। इसी प्रकार 9 जिले दूसरे भाग में, अन्य जो हमारे शेष बचे हैं वो वहाँ के ज़िले के कार्यकर्ता वहाँ पर आएंगे। वेश बना के और व्यक्तियों को धमका के और उनको लूटने का प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री तक इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप इस धोखे में मत आइए। तो अवेयरनेस तो लाना देखो सबका कर्तव्य है, और नहीं तो ये इस प्रकार के नए नए धोखे समाज में आ रहे हैं। पहले कोई लिंक आती थी, उस लिंक पर क्लिक मत करिए, फिर APK फाइल आ गई, उस पर क्लिक मत करिए। अब आजकल मैसेज ऐसे आने लग गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं हम कि अगर अननोन नंबर से आ रहा है तो उस मैसेज को आप रिसीव मत करिए, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी धोखा हो सकता है। आज इस प्रकार की स्थिति है। तो जागरूकता, निरंतर जागरूकता, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। अगर जागरूकता लाने के प्रयास के बाद भी अगर कोई धोखा किसी के साथ हो रहा है तो उसको न्याय कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको तुरंत न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट, उगलता सच से। आपको जो समय सीमा में न्याय मिलना चाहिए वो समय सीमा में न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि समय सीमा में उसको न्याय मिले, इसलिए ये व्यवस्थाएं अच्छी हों। इसके लिए हम सरकार से प्रयास भी कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे और वो समय अवधि भी पूरी हो गई है। अब हम सभी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से इस बारे में अपील कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसके अनुसार क्या प्रगति उसकी हो रही है और तेज़ी से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, इस बात के लिए हम आग्रह करने जा रहे हैं। जी, जैसे ग्रामीण स्तर पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, कस्टमर लूटा जा रहा है किसी ना किसी माध्यम से, तो क्या वो डायरेक्ट संपर्क कर सकता है ग्राहक पंचायत से?
ग्राहक पंचायत की हमारी इकाइयाँ तहसीलों में भी काम करती हैं, जिले में भी काम करती हैं। जी। अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क करते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता ये तहसीलों में, जिलों में और हाट बाज़ारों में, स्कूलों कॉलेजों में जाकर और अपने विषय रखते हैं। विषय रखते समय हम संगठन के बारे में चर्चा कम करते हैं, हम ग्राहक संरक्षण है क्या उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, जिससे लोगों को ध्यान में आए कि भाई ये सब हमारा अधिकार है और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है तो ग्राहक पंचायत उनके साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम अवेयरनेस भी लाना है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कोई समस्या आने पर वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं तो उनको न्याय भी दिलाना है। ये दोनों प्रकार के काम हम इस समय कर रहे हैं। एक प्रकार से जागरूकता अभियान कह सकते हैं। हाँ, जागरूकता अभियान मुख्य है ही, क्योंकि जागरूकता के अभाव में ही लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सरकार बार बार कहती है कि भाई साइबर अपराध क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना कोई OTP बता देता है, बार बार बैंक के कह रही मत बताइए, फिर बता देते हैं। प्रधानमंत्री इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उगलता सच 24 न्यूज चैनल।